हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बेरोजगारी। बेरोजगारी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बिहार बोर्ड के 9th क्लास में भी हमारी अर्थव्यवस्था में पढ़ने को मिलेगा। बाकी 12 में भी बेरोजगारी आपको बिहार बोर्ड के ही 12 में आपको पढ़ने को मिलेगा और ये कंपटीशन एग्जाम के दृष्टि से भी ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है बेरोजगारी। तो हम लोग पढ़ते हैं बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी कितने प्रकार का होता है। तो हम कुछ आज डिस्कस करेंगे और कुछ आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं बेरोजगारी। तो बेरोजगारी क्या होती है? अब यदि कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा है तो क्या वह बेरोजगार है? बिल्कुल नहीं। ऐसी स्थिति बेरोजगारी नहीं कहलाती है। बेरोजगारी के लिए एक शर्त होती है, तो वो देखिए होती क्या है। जब किसी व्यक्ति को इच्छा हो, जब किसी व्यक्ति की इच्छा हो काम करने की और उसके अंदर योग्यता भी होनी चाहिए काम करने की, योग्यता भी हो काम करने की। ठीक है। तो जब किसी व्यक्ति के अंदर इच्छा हो काम करने की और योग्यता भी हो काम करने की, तब उस व्यक्ति को यदि रोजगार नहीं मिलता है तब वह व्यक्ति बेरोजगार कहलाता है और इस स्थिति को बेरोजगारी कहते हैं। बेरोजगारी कई प्रकार की होती है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि जब किसी व्यक्ति को इच्छा हो काम करने की और उसके अंदर योग्यता भी हो काम करने की, तब यदि उस व्यक्ति को काम नहीं मिलता है वह व्यक्ति बेरोजगार कहलाता है और यह स्थिति बेरोजगारी कहलाती है। बेरोजगारी कई प्रकार की होती है। तो पहले हम दो प्रकार की बेरोजगारी देखते हैं। एक ऐच्छिक बेरोजगारी और एक अनैच्छिक। अब ये ऐच्छिक बेरोजगारी क्या हुई? जो इच्छा से बेरोजगार होते हैं, इसको हम लोग ऐसे समझेंगे कि ऐच्छिक बेरोजगारी क्या उसे कोई व्यक्ति है उसे जो मजदूरी दर प्रचलित है उस मजदूरी दर पर रोजगार मिल रहा है। जैसे मान लेते हैं हम लोग क्या 100 रुपया मजदूरी दर प्रचलित है और इस मजदूरी दर पर उसे रोजगार मिल रहा है, फिर भी वह व्यक्ति इस मजदूरी दर पर नहीं काम करना चाह रहा है, ये अधिक चाहता है, जैसे ये 500 रुपया मजदूरी मांगता है, तब इस स्थिति में जो यह व्यक्ति बेरोजगार है, तो इस स्थिति को कहते हैं, इस बेरोजगारी को कहते हैं ऐच्छिक बेरोजगारी। फिर से हम इसको एक बार देखेंगे कि जब कोई व्यक्ति प्रचलित मजदूरी दर पर उसे काम मिल रहा हो लेकिन वह उस दर पर काम नहीं करना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में वह इच्छा से बेरोजगार होता है और इस स्थिति को ही कहते हैं ऐच्छिक बेरोजगारी। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं अनैच्छिक बेरोजगारी। अनैच्छिक बेरोजगारी वैसी बेरोजगारी होती है जब व्यक्ति को काम मिलता ही नहीं है। व्यक्ति जो प्रचलित मजदूरी दर है, जैसे हम लोग इसमें मान लेते हैं क्या 200 रुपया प्रचलित मजदूरी दर है, व्यक्ति 150 रुपया में भी काम करने को तैयार रहता है, फिर भी जब उसे रोजगार नहीं मिलता है, मतलब प्रचलित मजदूरी दर से कम मजदूरी पर भी व्यक्ति काम करने को तैयार है और उसे रोजगार नहीं मिलता है, तो ऐसी स्थिति में जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसे कहते हैं अनैच्छिक बेरोजगारी। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, ये तो बेरोजगारी देखे हम लोग, ऐच्छिक बेरोजगारी देखे और अनैच्छिक बेरोजगारी देखे। अब हम लोग देखेंगे एक मौसमी बेरोजगारी और एक छिपी हुई बेरोजगारी। अब हम लोग देखेंगे छिपी हुई बेरोजगारी और एक देखेंगे मौसमी बेरोजगारी। ये क्या होता है? छिपी हुई बेरोजगारी ये होती है कि जब इसमें जो रोजगार पर लगे हुए रहते हैं, मैं आपको छिपी हुई बेरोजगारी बताता हूं। छिपी हुई बेरोजगारी सबसे पहले तो जो इसमें रोजगार में लगे रहते हैं उन्हें लगता है कि वो रोजगार में लगे हुए हैं। मतलब यदि 5 आदमी इसमें लगे हुए हैं इस प्रकार, सबसे पहले तो ये बेरोजगारी जो पाई जाती है यह कृषि क्षेत्रों में पाई जाती है और कृषि मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में होता है, तो यह ग्रामीण क्षेत्रों की ही बेरोजगारी है। तो कृषि क्षेत्र में यह अधिकतर पाई जाती है। अब इसमें होता क्या है, इसमें प्रत्यक्ष रूप से कोई बेरोजगारी नहीं होती है, सीधे तौर पर कोई भी बेरोजगारी नहीं होती है इसमें। किसमें? छिपी हुई बेरोजगारी। लेकिन इसमें जो लगे हुए श्रमिक रहते हैं उनकी जो सीमांत उत्पादकता होती है, अभी मैं आपको सीमांत उत्पादकता बताऊंगा। सीमांत उत्पादकता
उनकी जो सीमांत उत्पादकता होती है वह शून्य होती है। अब ये क्या हुई सीमांत उत्पादकता, ये आप समझेंगे। जैसे मैं देखता हूं कि एक व्यक्ति हैं और ये 40 मन किसी चीज का उत्पादन कर रहे हैं, और अब यहां पर मैं एक व्यक्ति को और बढ़ा दे रहा हूं और 40 मन ही उत्पादन हो रहा है, तो आप बता सकते हैं कि एक आदमी को बढ़ाने से क्या कोई उत्पादन में अंतर आया? नहीं आया ना। तो ये जो थी यही है सीमांत उत्पादकता। किसी एक व्यक्ति को बढ़ाने से उत्पादन में जो अंतर होता है उसे सीमांत उत्पादकता कहते हैं। तो इसी प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, छिपी हुई बेरोजगारी कहलाती है। मतलब यदि हम एक व्यक्ति को बढ़ा भी देते हैं तो उत्पादन में हमारा कोई असर नहीं होता है, जिसके कारण से यहाँ सीमांत उत्पादन शून्य होता है और ये बेरोजगारी छिपी हुई बेरोजगारी कहलाती है। तो हम छिपी हुई बेरोजगारी को इस प्रकार से बोल सकते हैं, क्या छिपी हुई बेरोजगारी उस बेरोजगारी को कहते हैं जिसमें लगे श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता बिल्कुल शून्य होती है और इसमें प्रत्यक्ष रूप से कोई भी बेरोजगारी नहीं पाई जाती है। लोगों को ऐसा लगता है कि वो रोजगार में वो लगे हुए हैं, लेकिन यह बेरोजगारी है, छिपी हुई बेरोजगारी। अब हम लोग देखते हैं मौसमी बेरोजगारी। तो मौसमी बेरोजगारी क्या होती है? हम लोग देखते हैं कि किसी लोगों को या किन्हीं लोगों को मौसम के अनुरूप काम मिलता है। जैसे अभी फसल बुआई का समय आया तो अभी उनको काम मिला, फिर फसल कटाई का समय आएगा तो उनको काम मिलेगा, लेकिन इसके जो बीच का समय हुआ वो क्या होंगे? बेरोजगार होंगे। तो इस स्थिति को ही कहते हैं मौसमी बेरोजगारी। मतलब मौसम के अनुरूप काम मिलना और एक मौसम के चले जाने के बाद वो बेरोजगार हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं मौसमी बेरोजगारी। और भी बेरोजगारी है, शहरी बेरोजगारी, औद्योगिक बेरोजगारी, तकनीकी बेरोजगारी। मैं आपको ये सभी बेरोजगारी अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी तक के लिए इतना ही।